हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री सब्सिडरी। ठीक है, इसमें कुल 173 क्वेश्चन है। तो 173 नहीं, 171 क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। नहीं पसंद आए फिर भी सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध शुरू हुआ था 1556 में। ऐसे भी इसमें टिक लगा हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध जिसके पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध जिसके पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ था, किसके बीच हुआ था ये बताना है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी ये बताना है। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खानबा के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस मुगल साम्राज्य ने अपने जीवन चरित्र स्वयं लिखा। कौन सा ऐसा मुगल मुगल बादशाह था जो अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा था। ये हो जाएगा बाबर हो जाएगा। पांचवा है क्वेश्चन नंबर, उस मुगल साम्राज्य का नाम बताइए जो दो जवानों को बगल में दबाकर आसानी से किले की दरवाजे पर दौड़ सकता था, किले की दीवारों पर दौड़ सकता था। ठीक है, ये इसका ऑप्शन बताना है, इसका सही आंसर बताना है। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत, वो कौन था ये बताना है। ठीक है, तो बताइए कौन हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाबर व राणा संगा के बीच 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था ये बताना। ठीक है, बताइए कौन सा युद्ध हुआ था। बाबर और राणा संगा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खानवा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस युद्ध में विजय प्राप्त कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। किस युद्ध में विजय प्राप्त कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई थी ये बताना है। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत के प्रथम लड़ाई में। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था ये बताना है। ठीक है, बताइए किसने किया था भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो ये किया था बाबर ने किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाबर के भारत आक्रमण के समय विजयनगर का शासक कौन था। बाबर जब भारत आया था तो उसके विजयनगर का शासक कौन था उस समय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाबर द्वारा बारूद का प्रयोग सबसे पहले किस आक्रमण में किया गया था। बताइए किस आक्रमण में बाबर द्वारा बारूद का प्रयोग किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीरा। ठीक है, वीरा हो जाएगा। निम्न युद्धों में से कौन सा युद्ध भारत में बाबर के भाग का निर्णय करने वाला सिद्ध हुआ। निम्न में से कौन सा युद्ध है जो बाबर के भाग का निर्णय करने वाला सिद्ध हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खानवा का युद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाबर ने तीन बार समरकंद का विजय किया, परंतु निम्न जातियों में से किसके विरोध के कारण उसे अपने अधिकार में रहने में असमर्थ रहा। वो अपने अधिकार में रहने में असमर्थ रहा था, ये बताना है। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा उज्बेक। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई। 1530 ईस्वी में हुई, इसे निम्न स्थानों में से कहाँ दफनाया गया? बाबर की मृत्यु जो 1530 ईस्वी में हुई थी, उसे कहाँ दफनाया गया था ये बताना है, ठीक है। बताइए कहाँ उसे दफनाया गया था? उसे दफनाया गया था काबुल में। काबुल में दफनाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाबर ने किस भारतीय शासक को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया? बाबर ने किस भारतीय शासक को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जो 2 बार गद्दी पर बैठा था? आप लोग को पता ही होगा ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जो 2 बार भारत की गद्दी पर बैठा था, मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। ये हो जाएगा हुमायूं हो जाएगा। शेरखान से पराजित हो गया था ये, 15 वर्ष के बाद फिर से अपना सिंहासन प्राप्त किया था। आगे ये क्वेश्चन है भी, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाबर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? बाबर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था ग्वालियर से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि कब धारण की? बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि कब धारण की थी ये बताना है, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1507 में। सन 1507 में उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 18 का ए हो जाएगा। राजपूत राजमाता कनावती ने हुमायूं को राखी भेजकर बहादुर शाह के आक्रमण से रक्षा के लिए सहायता मांगी थी। वो कहाँ की शासिका थी? कहाँ की शासिका थी ये बताना है, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चित्तौड़ की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, हुमायूं का सर्वप्रमुख शत्रु कौन सिद्ध हुआ? सर्वप्रमुख शत्रु कौन सा सिद्ध हुआ था ये बताना है। हुमायूं का सर्वप्रमुख शत्रु सिद्ध हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न युद्धों में से कौन से युद्ध हुमायूं और शेरखां के बीच निर्णात्मक सिद्ध हुआ था? कौन सा हो गया था सिद्ध? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिलग्राफ कन्नौज का युद्ध। बिलग्राफ कन्नौज का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, हुमायूं और शेरखां के मध्य बिलग्राफ कन्नौज का युद्ध हुआ था। हुमायूं और शेरखां के मध्य बिलग्राफ कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कितने ईस्वी में हुआ था ये बताना है, ठीक है। तो बताइए कितने ईस्वी में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1540 में हुआ था। हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। हुमायूं को भारत कब छोड़ना पड़ा था ये बताना है। हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा था, ये शेरखां से पराजित हो गए थे और इसे भारत को छोड़ना पड़ा था। तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बिलग्राफ युद्ध में पराजित होकर, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हुमायूं ने दिल्ली के सिंहासन को एक बार खोकर पुनः प्राप्त किया। बताया था ना इसे, ये 15 साल के बाद फिर से अपना राज सिंहासन प्राप्त किया था। ये एक बार खो दिया था और फिर 15 साल के बाद 1555 में प्राप्त किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हुमायूं ने किसको हराकर फिर से अपना राज प्राप्त किया? हुमायूं ने किसे हराकर अपना राज प्राप्त किया था ये बताना है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर शाह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत से निष्कासित होने के कितने दिनों के बाद हुमायूं पुनः अपना राज प्राप्त कर सका? अब लोग को बता चुके हैं कितने वर्षों के बाद, मतलब कितने दिनों के बाद इन्होंने अपना राज्य प्राप्त किया था।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष के बाद। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सीढ़ियों से अचानक गिरकर 1556 में किस मुगल बादशाह की मृत्यु हो गई थी? बताइए किसकी मृत्यु हुई थी? जिन्हें शेर खान ने पराजित कर दिया था और उन्होंने 15 साल के बाद उन्होंने अपना राज्य फिर से प्राप्त भी कर लिया था 1555 में, और वो 1 साल के बाद ही सीढ़ी से अचानक गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। बताइए उसका क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। शेरशाह ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया? शेरशाह ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था, ये बताना है। ठीक है, इसका हो जाएगा चौसा के युद्ध में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था ये बताना है। ओके, बताइए कब हुआ था ये युद्ध, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1539 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किस युद्ध में विजय के पश्चात शेरशाह की राज्य अभिषेक हुआ और वह शेरशाह के नाम से गद्दी पर बैठा? भारत में सूर्य साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ये चौसा के युद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौसा का युद्ध। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह सूरी का बचपन का नाम बताना है। ठीक है, बताइए इसका बचपन का नाम क्या था? इसका बचपन का नाम हो जाएगा फरीद खां। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न किलों में से किस किले पर आक्रमण करते हुए शेरशाह की मृत्यु हो गई? किस किले पर आक्रमण करते हुए शेरशाह की मृत्यु हुई थी, ये बताना है। ठीक है, बताइए कौन से किले पर आक्रमण करते हुए शेरशाह की मृत्यु हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालिंजर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न सार्वजनिक हितों के कार्य में से शेरशाह द्वारा किया गया मुख्य कार्य क्या था? ये बताना। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 33 का सही आंसर क्या होगा? 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1700 राशियों का निर्माण, 1700 सराइयों का निर्माण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से शेरशाह के सैनिक सुधार में सम्मिलित ना था? निम्न में से कौन शेरशाह के सैनिक सुधार में सम्मिलित ना था, कौन नहीं था, ये बताना। ठीक है, बताइए कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेजी से स्थान परिवर्तन करने वाला तेजपाल। क्वेश्चन नंबर 35 है, शेरशाह की भूमि व्यवस्था श्रेष्ठ थी, उस व्यवस्था को बाद में किसने अपनाया? शेरशाह की भूमि व्यवस्था श्रेष्ठ थी, उस व्यवस्था को बाद में किसने अपनाया था, ये बताना है। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 है, शेरशाह किसका अग्रगामी कहा जाता है? शेरशाह किसका अग्रगामी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर का। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी था? शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था, ये बताना है। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस्लाम शाह। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, ग्रैंड ट्रेड रोड का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, डाक व्यवस्था का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसने किया था? डाक व्यवस्था का प्रारंभ ये किया था शेरशाह ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, अकबर का जन्म कब हुआ था, ये बताना है। कहाँ पे हुआ था? ठीक है, अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था, ये बताना है। बताइए कहाँ पे अकबर का जन्म हुआ था?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकोट में हुआ था अकबर का जन्म। अकबर का जन्म हुआ मतलब कब हुआ अकबर का जन्म, ये बताना है। ठीक है, तो बताइए अकबर का जन्म कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1542 में हुआ था। अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। अकबर राज सिंहासन पर कब बैठा। अकबर राज सिंहासन पर कब बैठा था। कालानूर में अकबर राज सिंहासन पर बैठा। कहाँ पे बैठा था ये बताना। ठीक है, कहाँ पे बैठा था अकबर राज सिंहासन पर, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालानूर में। अकबर का संरक्षक कौन था। अकबर का संरक्षक कौन था, बताइए कौन सा हो जाएगा अकबर का संरक्षक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरम खां। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से किस समय में बैरम खां ने अकबर के संरक्षक के रूप में कार्य किया। किस समय में अकबर ने बैरम खां ने अकबर के संरक्षक के रूप में कार्य किया था। ये किया था जब अकबर राज सिंहासन बैठा तब से लेकर 1556, इसका सही आंसर हो जाएगा 1556 से 1560। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है, अकबर कब गद्दी पर बैठा था। अकबर गद्दी पर कब बैठा था, ये बैठे थे अकबर गद्दी पर बैठे थे 14 फरवरी 1556 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अकबर अपने संरक्षक बैरम खां से कब मुक्त हुआ था, ये हुआ था 1560 में। बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से विवाह किया। सलीमा बेगम से किसने विवाह किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर ने किया था। पानीपत की किस लड़ाई में बैरम खां के नेतृत्व में मुगलों ने हेमू को पराजित कर दिया। किसने कर दिया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत की प्रथम लड़ाई नहीं, सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत की दूसरी लड़ाई में। आगे बढ़ते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही आंसर हो जाएगा। पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी 1556 में हुआ था, और पहली हुई थी 1526 में, और तीसरी हुई थी 1571 में। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, 1556 ईस्वी में पानीपत की द्वितीय युद्ध जिसमें भारत में अकबर के भाग का निर्णय कर दिया लड़ा गया। जिसने भारत के अकबर के भाग का निर्णय किया, वो लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था ये बताना। ठीक है, बताइए किसके बीच लड़ा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर और मोहम्मद आदिल शाह सूरी के। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, राणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। राणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ये लड़ा गया था 1576 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है, अकबर को अपने साम्राज्य विस्तार करने में सर्वाधिक सहयोग दिया। अकबर को अपने साम्राज्य विस्तार करने में सर्वाधिक सहयोग किसने दिया था, ये बताना। ठीक है, ये सर्वाधिक सहयोग दिया था राजपूत नरेशों ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजपूतों में से अनेक राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। किस राजपूत नरेश ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। कौन सा ऐसा नरेश था जो अधीनता स्वीकार ही नहीं किया, वो था राणा प्रताप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकबर ने राजपूतों के प्रति क्या नीति अपनाई। अकबर ने राजपूतों के प्रति क्या नीति अपनाई थी, ये अपनाया था समानता के आधार पर सहयोग की। क्वेश्चन नंबर 55 है, अकबर ने अपनी सेना की व्यवस्था नई ढंग से की। इस व्यवस्था का नाम क्या था।
इस व्यवस्था का नाम क्या था, बताइए इस व्यवस्था का नाम क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनसबदारी प्रथा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकबर की प्रथम विजय थी। अकबर की प्रथम विजय हो जाएगा, ये हो जाएगा मालवा। मालवा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालवा। निम्न में से कौन सा कथन अकबर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। निम्न में से कौन सा कथन है जो सर्वाधिक उपयुक्त है, इसका सही आंसर बताना है, कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो राष्ट्रीय नेता, वो राष्ट्रीय सम्राट था, वो राष्ट्रीय सम्राट था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो राष्ट्रीय सम्राट था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, इतिहासकारों की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है। इतिहासकार की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे है, अकबर ने राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण एवं उदार नीति का अनुसरण किया। इसका प्रधान राजनीतिक कारण क्या था। इसका प्रधान राजनीतिक कारण क्या था, ये बताना है। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं स्थापत्य के लिए राजपूतों के सहयोग एवं सहायता प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं, अकबर की अधीनता अनेक राजपूत राजाओं ने स्वीकार की। निम्नलिखित में से किस राज के शासक ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। कौन सा ऐसा राज था जिसके शासक ने अधीनता स्वीकार नहीं किया था, वो बताना है। ठीक है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अकबर की भूमि व्यवस्था का वास्तविक श्रेय किसे जाता है। अकबर की भूमि व्यवस्था का वास्तविक श्रेय किसे जाता है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा टोडम्बर। ओके, आगे बढ़ते हैं, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की। दीन ए इलाही की स्थापना कहाँ पे किया था। दीन ए इलाही की स्थापना की थी, कब किया था, ये बताना है, बताइए कब किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1552 में, 1582 में किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अकबर की धार्मिक नीति का विरोध किया। अकबर की धार्मिक नीति का विरोध किसने किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कट्टर मुल्ला व मौलवियों ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनाया था। अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनाया था, ये बनवाए थे, अकबर ने इबादत खाना बनाए थे, कहाँ पे बनाए थे, बनाया था फतेहपुर सिकरी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सिकरी में। क्वेश्चन नंबर 65 है, इबादत खाना बनाने का उद्देश्य था। इबादत खाना बनाने का क्या उद्देश्य था, ये बताना है। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विविध धर्मों के विद्वानों की धार्मिक वार्ता करना। विविध धर्मों के विद्वानों की धार्मिक वार्ता करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, अकबर भारत का बादशाह बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार रह चुका था। किस प्रांत का सूबेदार रहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गजनी का। आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ना ही सब्सक्राइब करते हैं ना ही लाइक करते हैं, ऐसे देख के भाग जाते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए बोलते बोलते गला दर्द करने लगा है। आप लोग को एक लाइक करने में पता नहीं क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकबर की सर्वाधिक कलंकित विजय थी। अकबर की सर्वाधिक कलंकित विजय थी, वो कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़ विजय। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने किया था। किस मुगल सम्राट ने सती प्रथा के विरोध
विरोध कार्य किया? किस मुगल सम्राट ने सती प्रथा के विरोध कार्य किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर ने किया था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित दरबारियों में से किसने दीन इलाही धर्म स्वीकार किया था? कौन सा ऐसा दरबारी था जो दीन इलाही धर्म स्वीकार किया था? जो अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था उसे स्वीकार कर लिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीरबल ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया था? अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में से कौन सा शासक हिंदू माता का पुत्र नहीं था? कौन सा ऐसा शासक था जो हिंदू माता का पुत्र नहीं था? बताइए कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने राणा प्रताप को हराया। अरे भगवान, हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ था बताइए आप लोग। उसके बाद मैं तो आंसर बता ही दी हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, अकबर के काल में भू स्वराज्य का प्रभाव किसके हाथों में था? किसके हाथों में था? ऑप्शन तो दिख ही रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जल्दी जल्दी करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोडम्बर। रख देते हैं ऑप्शन को, तो देखते रहिए आप लोग। अब लीजिए अकबर ने अपने राज्य को कितने सूबों में बांटा? कितने सूबों में बांटा था बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17। 17 ही है ना? सॉरी 17 नहीं होगा, 15 होगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी? मनसबदारी प्रथा कौन शुरू किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 77 है, जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया। जजिया कर को अकबर ने कब समाप्त किया था? बताइए कब समाप्त किया था? तो ये किए थे 1564 में, और तीर्थ यात्रा कर को 63 में। आगे ये क्वेश्चन भी आ गया, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने कब समाप्त किया था? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1563 में अकबर ने इसे समाप्त किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर के साथ वैवाहिक संबंध कायम करने वाला प्रथम राजपूत राज कौन था? कौन था? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर था। इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर। क्वेश्चन नंबर 80 है, राजा बीरबल ने किसके विरोध लड़ते हुए अपने प्राण गंवाए? राजा बीरबल किसके विरोध लड़ते हुए अपने प्राण गंवाए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उजबेग। आगे बढ़ते हैं। अकबर द्वारा अपनाई गई जोड़ी श्रेष्ठ प्रथा थी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, आप लोग बताइए ये क्या लिखा हुआ है और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, दरबार में सदा अग्नि जलाए रखने का आदेश। आगे बढ़ते हैं। प्रथम और अंतिम बार अकबर द्वारा भयंकर रक्तताप किस विजय के पश्चात किया गया?
बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चित्तौड़। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर गद्दी पर कब बैठा? जहांगीर गद्दी पर कब बैठा? वो बैठे थे 3 नवंबर 1605 को। अकबर की राजपूत नीति में जहांगीर ने अकबर की राजपूत नीति में जहांगीर ने इसका सही आंसर होगा क्या? यथाशक्ति यथावत स्थिति बनाए रखी। अकबर के राजपूत नीति में जहांगीर ने यथावत स्थिति बनाए रखी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे है, जहांगीर की दक्षिण में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई, इसका मुख्य कारण क्या था? जहांगीर को दक्षिण में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई, इसका मुख्य कारण क्या था, बताइए। ऑप्शन दिख रहा है, बताइए क्या था इसका सही आंसर। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, अहमदनगर में प्रधानमंत्री मलिक अंबर द्वारा मुगलों का सफल विरोध। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक महत्व निम्नलिखित में से किसे दिया? जहांगीर जो था अपने शासनकाल में सर्वाधिक महत्व किसे दिया, बताइए किसे दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्याय प्रदान करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। कब किया था, बताइए कब किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1623 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के काल में आर्थिक समानता में वृद्धि हुई। इस समानता का लाभ किसे नहीं हुआ? इसका तो आंसर नहीं दिख रहा, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम्राट। ठीक है, नहीं, शाहजहां के काल में आर्थिक समानता में वृद्धि हुई। इस समानता का लाभ किसे नहीं हुआ? इसका लाभ नहीं हुआ था सामान्य जनता और किसान को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जहांगीर के शासनकाल में कई अंग्रेजी यात्री व्यापारी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए। इनमें से पहला कौन था? सबसे पहले जो आए थे वो कौन था, बताइए कौन था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कप्तान विलियम हंकिस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के शासनकाल में ही उसके चारों पुत्रों में सिंहासन प्राप्त करने के लिए भीषण संघर्ष कब हुआ? भीषण संघर्ष हुआ था, कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1657, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। जहांगीर की धार्मिक नीति क्या थी? जहांगीर की धार्मिक नीति क्या थी? ये थी धार्मिक उदारता की, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, शाहजहां की धार्मिक नीति किस प्रकार की थी? शाहजहां की धार्मिक नीति किस प्रकार की थी, बताइए किस प्रकार की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस्लाम समर्थक का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शाहजहां ने राजपूतों के प्रति नीति में राजनीतिक बुद्धिमत्ता प्रकट की और राजपूतों की मित्रता बनाए रखी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जहांगीर कला प्रेमी शासक सम्राट था, किंतु उसने सबसे अधिक रुझाव किस कला की ओर था?
देखिए, जहांगीर जो थे वो कला प्रेमी शासक सम्राट थे, परंतु सबसे अधिक उसका रुझाव किस कला के और था ये बताना है। इसका ऑप्शन तो नहीं दिख रहा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकला। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जहांगीर ने खुसरो के विरोध में सहायता करने के आरोप में किस सिख गुरु को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया। यह सिख गुरु कौन थे? वो जो सिख गुरु थे वो कौन थे, बताइए कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। ओके, आगे बढ़ते हैं। शाहजहां बहुत बड़ा कला प्रेमी बादशाह था, पर उसने सभी कलाओं के साथ सामान्य व्यवहार नहीं किया। उसने किस कला में सर्वाधिक रुचि ली। किस कला में सर्वाधिक रुचि ली थी ये बताना है। ठीक है, बताइए किस कला में सर्वाधिक रुचि लिया था उन्होंने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थापत्य कला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकबर के पश्चात उसके द्वारा समाप्त किया गया तीर्थ यात्रा कर पुनः लगाया गया और हिंदू बंदियों से जबरन मुसलमान भी बनाया गया। यह धार्मिक असहिष्णुता की कृत्य किस शासक के काल में हुआ। किस शासक के काल में हुआ था ये बताना। ठीक है, बताइए किस शासक के काल में ये हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां के काल में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जहांगीर कहाँ दफनाया गया था। शाहजहां और जहांगीर कहाँ दफनाया गया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए मैं ऑप्शन ही ढक देती हूँ, तो बताइए कहाँ दफनाया गया। कहाँ पे दफनाए गए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में निम्न में से किस काल में मुगलों की सत्ता स्वीकार की थी। मेवाड़ ने निम्न में से किस काल में मुगलों की सत्ता स्वीकार की थी, किस काल में स्वीकार की थी, बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के काल में। नूरजहां किसकी पत्नी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर की। क्वेश्चन नंबर 100 तक हो चुका है, 71 और क्वेश्चन बाकी है। आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और गला भी दर्द करने लगता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली कौन ले गया था। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली कौन ले गया था मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ले गए थे। फूल वालों की सैर नामक उत्सव किसने प्रारंभ किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस सम्राट के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कौन से ऐसे सम्राट थे जिसके शासनकाल को मुगल साम्राज्य में स्वर्ण युग कहा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह था जिसने अपने पुत्र के द्वारा कैद करके रखा गया। कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था जिसे अपने पुत्र के द्वारा ही कैद करके रखा गया था, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां को कैद करके उसके पुत्र ने ही रखा था। आगे है, औरंगजेब के पतन का मुख्य कारण क्या था।
औरंगजेब के पतन का मुख्य कारण था? इसका मुख्य कारण था कट्टर धार्मिकता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जिंदा पीर के रूप में माना जाता है? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी को औरंगजेब का बंदी निम्नलिखित में से किस राजपूत ने बनाया? किस राजपूत ने बनाया था? बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजपूत राजा जय सिंह ने। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ? कौन सा ऐसा मुगल सम्राट है जिसके समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डॉक्टर जेमिली करेरा किसके शासनकाल में भारत आया? किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आया था औरंगजेब के शासनकाल में। हिंदुओं का अपमान निम्न में से किस बादशाह के काल में सर्वाधिक होता है? हिंदुओं का अपमान किस बादशाह के शासनकाल में सर्वाधिक हुआ था? बताइए, किसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदुओं का अपमान हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब के काल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकबर किसके शासनकाल में जजिया कर लगाया गया था, जिसे अकबर ने पहले समाप्त कर दिया और फिर से किसके काल में लगाया गया था, ये पूछ रहा है। बताइए, किसके काल में लगाया गया था जजिया कर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब के काल में। सबसे ज़्यादा प्रांतों की संख्या किसके शासनकाल में थी? सबसे ज़्यादा प्रांतों की संख्या थी ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब के काल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने प्रजा के शिकायत सुनने के लिए अपने महल के बाहर लोहे के जंजीर से घंटा बंधवा दिया? किसने बंधाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस मुगल सम्राट के शासन समय संगीत का विकास दरबार में अवरुद्ध हो गया? संगीत का विकास दरबार में अवरुद्ध हो गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता है? आलमगीर के नाम से कौन से मुगल बादशाह को जाना जाता है? बताइए, कौन से मुगल बादशाह को जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुगल रानी जिसका नाम मुगल फरमानों पर लिखा जाता था एवं सिक्कों पर खुदा रहता था, वह निम्न में से कौन थी? बताइए, उसका नाम क्या था? उसका नाम था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा नूरजहां। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, औरंगजेब की दक्षिण नीति रही। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असफल रही। आगे है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया? औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेज बहादुर को। औरंगजेब ने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, औरंगजेब ने सरप्रमुख शिवाजी का दमन करने के लिए किसे भेजा था? किसे भेजा था, ये बताना। ठीक है, बताइए किसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इबादत खां को, शाइस्ता खां को भेजा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाइस्ता खां को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
कौन सा कारण मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा कारण ऐसा है जो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साम्राज्य का विशालता इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शाहजहां किसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? शाहजहां अपना उत्तराधिकारी किसे बनाना चाहता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दारा को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, औरंगजेब बादशाह बना था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, शामूगढ़ के युद्ध में दारा को पराजित कर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ बनवाया किसने बनाया था? चित्तौड़ का विजय स्तंभ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन से राज्य ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किया? कौन से राज्य ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? जयपुर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रेम भक्ति भजन और नृत्य के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार करने वाला कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैतन्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रामानंद जी किस शाखा से संबंधित थे? बताइए किस शाखा से संबंधित थे रामानंद जी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान राममार्गी से। रामानंद जी राममार्गी शाखा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे है चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है? चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? कौन से ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बाबर द्वारा बनवाया गया सर्वप्रमुख मुगल बाग आगरा बाग किस जगह पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा में। इबादत खाना कहाँ पे स्थित है? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सिकरी में। अकबर के साथ वैवाहिक संबंध कायम करने वाला प्रथम राजपूत कौन था? अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आमिर था। मुगल सेना का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन था? क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घुड़सवार सेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शाहजहां ने किस गायक को अपने शासनकाल में गुण समृद्ध की पदवी दी थी? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल खां को दिया था। बस कुछ ही क्वेश्चन बाकी है, उसे भी फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तानसेन को अकबर कहाँ से लाया था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चार मीनार कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
जहांगीर का मकबरा जिसे शाहजहां ने बनाया था वह कहाँ पे स्थित है? जहांगीर का मकबरा जिसे शाहजहां ने बनाया था वो कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसका ऑप्शन भी ढका हुआ है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सिकरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महमूद गजनबी के भारत आक्रमण के समय उसके साथ कौन इतिहासकार यहाँ आया था? महमूद गजनबी के भारत आक्रमण के समय उसके साथ कौन इतिहासकार यहाँ पे आया था? बताइए इसका साथ कौन सा इतिहासकार यहाँ पे आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलबरूनी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शाहजहां के मयूर सिंहासन को लूट कर कौन ले गया? शाहजहां के मयूर सिंहासन को लूट कर कौन ले गया? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नादिर शाह। आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नादिर शाह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आक्रमणकारी सोमनाथ मंदिर का दरवाजा अपने साथ ले गया? कौन से ऐसे आक्रमणकारी थे जो सोमनाथ के दरवाजा अपने साथ ही लेके चला गया? बताइए कौन था ये? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गजनबी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका अकबर का केंद्रीय सरकार में सर्वोच्च स्थान था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वकील। इसका ऑप्शन नंबर गलत दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वजीर का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बताइए कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल आइन ए अकबरी। अबुल फजल आइन ए अकबरी। ओके, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कला अकबर ने निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनाया? कौन सा ऐसा किला है जो अकबर ने नहीं बनाया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर। नेक्स्ट है, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाया? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आइन अकबरी के लेखक कौन है? आइन ए अकबरी के लेखक कौन हो जाएगा? आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? बताइए कौन है आइन ए अकबरी के लेखक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुगल काल में मनसबदार कौन होते थे? मुगल काल में मनसबदार कौन होता था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकीय अधिकारी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ताजमहल जो एक विश्व प्रसिद्ध इमारत है किसका नमूना है? इसका नमूना है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय फ्रांसीसी कला का। आगे बढ़ते हैं, मुगल स्थापत्य कला में अशुद्ध अर्ध गुंबद कहाँ से अपनाया गया?
कहाँ से अपनाया गया था? ये अपनाया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान से। आगे बढ़ते हैं, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? बताइए कहाँ पे हुई थी इसकी मृत्यु? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगून में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हुमायूंनामा है, क्या है हुमायूंनामा? ये हो जाएगा हुमायूंनामा है गुलबदम बेगम हुमायूंनामा लिखा था, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विजय स्तंभ भारत में किस नगर में स्थित है? विजय स्तंभ भारत में किस नगर में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़ में। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन थी? दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पे हुआ था, ये बताना, ठीक है। बताइए किस स्थान पे हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना साहिब में, ये है ना, पटना साहिब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा का लेखक कौन हो जाएगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अकबरनामा का लेखक हो जाएगा अबुल फजल। आगे बढ़ते हैं, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जहांगीर महल निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है? जहांगीर महल कहाँ पे स्थित है, ये बताना, ठीक है। बताइए कहाँ पे स्थित है जहांगीर महल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा का किला में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अलवेरोनी किसके शासनकाल में रहा था? किसके शासनकाल में रहा था अलवेरोनी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान महमूद, ठीक है। अलवेरुनी शासनकाल में रहा था सुल्तान महमूद के शासनकाल में अलवेरुनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ क्या है? ये हो जाएगा सिख का धर्म ग्रंथ। ओके, आगे बढ़ते हैं, एकनाथ किस शताब्दी के संत और धर्म सुधारक थे? एकनाथ किस शताब्दी के संत और धर्म सुधारक थे? बताइए किसका था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16वीं शताब्दी के। आगे बढ़ते हैं, मुगल संस्कृति में सर्वाधिक किसे प्रभावित किया? मुगल संस्कृति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिल्प कला को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदरा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संत शिवाजी के समकालीन थे? कौन से ऐसे संत थे जो शिवाजी के समकालीन थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुकाराम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का मकबरा कहाँ पे स्थित है? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का मकबरा कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिखों के गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? सिखों के गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? बताइए किस सन में हुआ था सिखों गुरु नानक का जन्म? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1469 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
मुगल शासन के पतन के लिए निम्न में से कौन सा कारण जिम्मेदार है? मुगल शासन के पतन के लिए जिम्मेदार कारक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के मनसबदारी नीति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पानीपत की तृतीय लड़ाई किसके बीच हुआ था? पानीपत की तृतीय लड़ाई जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था, ये बताना। ठीक है, बताइए किसके बीच हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। अहमद शाह अब्दाली के द्वारा के बीच हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानीपत की तृतीय लड़ाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में हिंदी का सर्वाधिक प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन था? अकबर के दरबार में हिंदी के सर्वाधिक प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन था? बताइए कौन था अकबर के दरबारी कवि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर रहीम खाने खाना। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के। हम लोगों ने 171 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। कितना लेट लग गया।